मैं मनीष कुमार अपने चैनल वाईके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, अभी तक हम लोगों ने क्लास 12th के अंदर हमने अकाउंट्स रिलेटेड वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीन बुक्स का हमने डिस्कस किया। उसमें से वॉल्यूम 1 के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को हमने अभी तक आपका चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एनपीओ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड आपको मैं वीडियो दे चुका हूं। आज मैं दोस्त आप लोगों के सामने लेकर आया हूं डेथ ऑफ पार्टनर। लास्ट टॉपिक है वॉल्यूम 1 का डेथ ऑफ पार्टनर्स। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया वो चीज के अलावा कुछ अलग सा पॉइंट आज हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आपके सामने, डेथ ऑफ पार्टनर्स, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एडजस्ट करने वाला है। डेथ ऑफ पार्टनर्स होता कौन है ये हम डिस्कस करेंगे। जो पार्टनर मर जाता है उसे हम डेथ ऑफ पार्टनर्स कहते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एडजस्ट किए जाते हैं किसके साथ, एट ए टाइम ऑफ डेथ के साथ। तो दोस्त सबसे पॉइंट नंबर 1 लिखा है आपका, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। सबसे पहला पॉइंट, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। जब पार्टनर एक्सपायर होता है, जब डेथ होता है, उस टाइम पे चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या होता है। सेकंड पॉइंट, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। जब पार्टनर एक्सपायर होता है, जब उस पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो उस टाइम उस पार्टनर का गुडविल कितना बढ़ेगा उसको हम एडजस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 होता है एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब पार्टनर का एक्सपायर होता है या डेथ होता है, उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्त, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व का प्रॉफिट एंड लॉस मुझे निकालना होता है, या प्रॉफिट निकालना होता है या लॉस निकालना होता है, उसका एडजस्टमेंट क्या होता है एट द टाइम ऑफ डेथ तक। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, डिटरमाइन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर्स। जो डिसीज्ड पार्टनर्स होते हैं उसका जो नॉमिनी होता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको कितना प्रॉफिट या लॉस दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स लीगल हायर। पेमेंट क्या होता है डिसीज्ड पार्टनर्स को, जो लीगल उसका हायर होता है। अभी तक दोस्त हम लोगों ने जो डिस्कस किया, यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्त, हम लोग प्रॉफिट से रिलेटेड बात को हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 2 कंडीशन है। पहले हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फर्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ द डेथ। जिस साल पार्टनर का डेथ होता है उस साल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट 2 होता है। सबसे पहले केस फर्स्ट है, एक प्रॉफिट सेलिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स और अ कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज। जो रिमेनिंग पार्टनर है और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उसका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो चेंज नहीं होता है, तो इन केस डेथ ऑफ पार्टनर्स के केस में प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होता है, व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंटी का दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना है नोट में, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट इन असेट्स साइड। जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट सेलिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, क्या था दोस्त, जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का चेंज नहीं हुआ क्या प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, तो वैसे कंडीशन में एंट्री बनता है दोस्त प्रॉफिट केस में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स का। ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट के असेट साइड में डालना है। कहां डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में डालना है, साथ के साथ उसे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जब हमारे पास जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसका रेशियो चेंज नहीं होता है, तब हम इन केस बात करते हैं इन केस ऑफ लॉस।
दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दोस्त, जब पार्टनर्स डेथ होता है उस कंडीशन में जब लॉस होता है तो उसकी एंट्री बनता है दोस्त, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखिए हमने एंट्री लिखा है दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट सोज इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ध्यान रखना है इन केस ऑफ लॉस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो सस्पेंस अकाउंट जो वैल्यू निकल के आएगा लॉस, उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे और साथ के साथ वो ट्रांसफर कर देता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में एट द एंड ऑफ द ईयर। दोस्त, हम लोगों ने यहां तक डिस्कस किया। अब इसका सेकंड पार्ट जब न्यू सेविंग रेशियो जब हम चेंज करेंगे तो वैसे कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।